नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। सो हाउज यू ऑल फाइन? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो बच्चों, जैसे हमने लास्ट 3 वीडियो लेक्चर्स में आपका मैंने डिटर्मिनेंट का पार्ट कंप्लीट करके दिया था। ओके, और आपको बोला था कि आपको एक्सरसाइज 4.1 उसके बाद 4.2 देन 4.3 आपको करना है। ओके, अगर आप इसमें कोई दिक्कत आती है देन टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो बच्चों आपको शाम तक इस तीनों एक्सरसाइज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप पे। पीडीएफ हो सकता है या फिर आपको मैं कोई लिंक सेंड करूंगा गूगल की, जिसके ऊपर जाके आप तीनों की तीनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख सकोगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे उसके पहले जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसको थोड़ा रिपीट कर लेंगे ताकि आपके दिमाग का जो सेंसर है वो रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो हमने पिछले 3 वीडियोस में पहला वीडियो था हमारा कि जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, उसके फॉर्म्स कौन से होंगे, ऑर्डर 2 क्या होता है, ऑर्डर 3 क्या होता है। ओके, सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कोफैक्टर क्या होता है, माइनर्स क्या होंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था। ओके, जहाँ पे कुल मिला के 7 प्रॉपर्टीज थी। बराबर, मैं आई करेक्ट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, और लास्ट जो वीडियो था जो आपको मैंने कल सेंड किया था, तो कल के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने जो बचा हुआ पार्ट था किसका, डिटर्मिनेंट का, व्हाट इज इट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। कौन से? फर्स्ट था क्रैमर्स रूल, सेकंड वन इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आपको क्रैमर्स रूल पता है कैसे क्या लिखते हैं, कैसे क्या सॉल्व करते हैं फॉर एनी 3 लीनियर इक्वेशंस। ओके, और उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी भी ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन 0 अगर निकलता है देन दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट। ओके, और अगर उसका सॉल्यूशन 0 नहीं निकलेगा देन वी से दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट ए कंसिस्टेंट। ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट सेकंड थिंग। एंड द लास्ट थिंग बेस्ड ऑन द आवर एप्लीकेशंस इज विच वन, ट्रायंगुलर फॉर्म और एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हमने कल देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा बच्चों, हमने देखा था कि पहले हाफ होता है, उसके बाद x1 x2 x3 देन y1 y2 y3, और यहाँ पे 1 1 1 तो सिमिलर रहेगा। इस टाइप का फार्मूला आपको यूज करके क्या सॉल्व करने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस, जो कि बेस करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन होगा फॉर स्पेशली मैट्रिसेस क्या होगा। ओके, तो आज तक हमने पढ़ा बच्चों डिटर्मिनेंट, आज पढ़ेंगे मैट्रिसेस, है ना। दोनों एक दूसरे को थोड़े कोप्लेनर है या फिर फैमिलियर है, आपको सिर्फ थोड़ा वो चेंज दिखेगा, है ना। डिटर्मिनेंट हम लिखते थे 2 सिंपल लाइंस में, वर्टिकल लाइंस में। अभी जो हम मैट्रिसेस लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, क्या होगा फॉर्म, क्या नहीं होगा, क्या टाइप्स होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सो वेलकम टू ऑल, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई फॉर सीइंग द प्रॉपर वीडियो एंड ऑल्सो यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। सो नाउ सी ऑन योर स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, उसका यूज़ क्या होगा, उसके बाद वो क्यों आया है ना। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ या फिर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। सो सी, लेट अस स्टार्ट। द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस वाज डेवलप्ड बाय अ मैथमेटिशियन आर्थर सीले। ओके, जो आर्थर सीले नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का डेवलपमेंट किया था। व्हाई, वो भी आगे पढ़ेंगे। सो मैट्रिसेस आर यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। आपको पता है कल मैंने जो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बताया था कि 3 पेन्स 2 नोटबुक उसके बाद कुछ बुक्स, तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पे आपको दिखता है कोई चीज़ें, उसको आपको सिंपली एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना है, जिसे आप क्या बोलते हो, मैट्रिसेस। ठीक है, तो सिंपली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिसेस यूज कर सकते हो, है ना, जिसमें आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, दे आर इफेक्टिवली यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटर्स मतलब क्या होगा, देखिए आपको मैंने जो लास्ट में क्रैमर्स रूल बताया था, जहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व किया था कि आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम था जिसमें से आपने कोएफिशिएंट्स उठा के उस ऑर्डर 3 के फॉर्म में आपने लिखा, उसमें से आपको सॉल्यूशन निकाला एक्सपेंड करके, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए इट मींस द डिफरेंट ऑपरेटर्स विल बी हैंडल आउट बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो हेंस इन द इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक देन कंप्यूटर साइंस दे आर इसेंशियल। आपको पता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स मतलब जैसे आप मराठी में अर्थशास्त्र बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, आपके टेक्स्ट बुक देख लो आप लोग, आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एक्सेल का, शीट का, है ना, जो आप कॉमर्स वाले बच्चों, अगर कॉमर्स वाले कोई बच्चे होंगे उनका पूछ सकते हो। ठीक है, और लास्ट इज कंप्यूटर साइंस।
तो कंप्यूटर को जब बनाया गया ना, तो उसके उस टाइम पे आपको जो कंप्यूटर का मॉनिटर दिखता है बच्चों, क्या दिखता है? मॉनिटर। उसके ऊपर जो भी चीज़ आपको दिखती है वो आपको अच्छी और क्लीन दिखती है, पर उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? तो उसके अंदर बहुत सारे माइनर पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल होते हैं इस फॉर्म में, छोटे छोटे बॉक्सेस के फॉर्म में, है ना। तो वहाँ पे भी मैट्रिसेस का यूज़ किया गया है। दैट्स वाई आवर मॉनिटर स्क्रीन इज वेरी क्लीन, ओके, और आपको अच्छा डिस्प्ले दिखता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया सिंपल फॉर्म पर। मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज होगा, क्या करेंगे, ये हमें पढ़ना है, ओके। वी आर नॉट लर्न अबाउट द कंप्यूटर साइंस, वी ओनली लर्न अबाउट द मैथमेटिकल साइंस, ओके। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टर्न ऑन द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या हो सकती है मैट्रिसेस के लिए। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इसका यूज भले ही आपको एग्जाम में डेफिनेशन ना पूछ सके, पर अगर आप आगे जाके जिस बच्चों को अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमएससी करना है या फिर बीएससी करना है, आगे जाके खुद का करियर मैथ्स में अगर बनाना है, तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मोर वैल्यूएबल ऑल्सो, ओके। सो टर्न ऑन द डेफिनेशन। डेफिनेशन आस्क यू ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ते समय हर एक वर्ड को पढ़ो, हर एक वर्ड को समझो। कोई भी स्टेटमेंट या फिर डेफिनेशन आपको कुछ बताना चाहता है, एवरी स्टेटमेंट हैज़ इज ओन फीलिंग्स। जैसे इंसान को होती है ना, कोई भी इंसान आपको कोई बताता है तो बड़े इमोशंस से बताता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स में हर एक स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन भी आपको कुछ बताना चाहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, सिर्फ आपको समझना पड़ता है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन। अभी ये एम एन क्या होगा? एम एन इज द ओनली एलिमेंट, ओके। एलिमेंट होगा या फिर ऑर्डर होगा, ये पढ़ेंगे। नंबर इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट में, है ना, हमने क्या देखा बच्चों, कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट होता है तो उसको आप लिखते हो किस अरेंजमेंट फॉर्म में? दो वर्टिकल लाइंस लेते हो, उनके बीच में उसमें एलिमेंट्स आते हैं, बराबर। पर जब भी आप पढ़ोगे मैट्रिसेस के फॉर्म में, देन यू सी देयर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यूज करना है जो आपका क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। कैसा होता है? इस तरह का क्लोज ब्रैकेट होता है, बराबर। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना मतलब दिए गए मैट्रिसेस को इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखना होता है। कैसे? देखिए, जैसे हमने डिटर्मिनेंट में इस तरह से दो लाइंस ली थी, जिसके अंदर आप एलिमेंट्स लेते थे, कोई भी यहाँ पे ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको मैट्रिसेस में? रेक्टेंगुलर फॉर्म। मतलब ये थोड़ा इस तरह का बन जाएगा, क्लोज ब्रैकेट की तरह, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना। क्लोज ब्रैकेट मतलब छोटा होता है, पर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म इस तरह से लेना है। अब इसके अंदर आएगा ए बी सी डी। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। आपको दोनों के बीच का जो है ना डिफरेंस समझ में आया होगा, कि जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखते हो तो वो दो सीधे लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर वर्टिकल लाइन के बीच में उसके एलिमेंट लिखते हो, और जब भी आप मैट्रिसेस लिखते हो तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्लोज इंटरवल या फिर जो आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इस तरह से, है ना, इस तरह से उसके अंदर आप लोग वो एलिमेंट्स फिलअप करते हो। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लर्न इट, ओके। सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर इन एम रोज। तो यहाँ पे आपको पता है एम क्या होंगे? रोज होंगे, ठीक है। एंड एन कॉलम्स। एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, आपको पता है अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ, क्या लिख दूँ बच्चों, कि 1 2 3 4, ओके। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कितने रोज है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 रोज है, R1 R2, बराबर, रोज। और उसके बाद कितने कॉलम से? 2 कॉलम से, C1 C2। आप रोज को R से डिनोट करते हो और कॉलम्स को C से डिनोट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रोज है 2 कॉलम से। अब इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे? 2 क्रॉस 2 फॉर्म में। वाई? बिकॉज इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम कॉमनली, ओके। समझ में आया? और इसके में जो कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 × 2 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको एम क्या होंगे? रोज होंगे, एन कॉलम्स होंगे। ये डेफिनेशन में बताया है, बाकी तो आगे आपको नंबर्स तो मिलेंगे, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड, देखिए कैसा है, एनक्लोज्ड इन। अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप सिंपल ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग ए बी सी डी लिख सकते हो। सॉल्यूशन एक ही टाइप का आएगा, पर मैक्सिमम टाइम आपको ये रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब इट मीन्स क्लोज ब्रैकेट वाला सिंबल आपको यूज करना है मैक्सिमम टाइम, okay. Don't focus on the open bracket symbol, you have to only focus on the only one thing, which one? Rectangular arrangement of close bracket, ठीक है। चलिए, so now order of a matrix by itself does not have a value or any special meaning। किसी भी मैट्रिसेस की खुद के अंदर कोई मीनिंग नहीं होती जब तक उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे, है ना। आपको भी पता है कि जब तक आप एलिमेंट पुटअप नहीं करोगे उसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकला मतलब क्या? उसकी कोई वैल्यू है नहीं, है ना। वेरी इजी, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n। ये तो सिंपल है, आपको पता है जिस तरह से आप 2 क्रॉस 2 को दिखाते हो, इस तरह से अगर ऑर्डर 2 है तो इसमें क्या होगा? 2 क्या होंगे? पहले रोज होंगे,
सेकंड वाला 2 क्या होगा, कॉलम्स होंगे, सिंपल है। इसी तरह से अगर आपको एम एन को डिनोट करना है, देन यू डिनोट इट एट m क्रॉस n वेयर वी नो m इज द रोज एंड n इज द कॉलम। या फिर इसे आप पढ़ सकते हो m बाय n, m बाय n तो आप पढ़ सकते हो ना, m क्रॉस n पढ़ो या फिर m बाय n पढ़ो, पढ़ना आसान होता है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो ईच मेंबर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मेंबर्स मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स आएंगे उसे आप मेंबर्स बोलते हो, उनके भरोसे ही मैट्रिक्स चलता है ना। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी तरह से अगर उस मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं उसके भी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलिए सो आगे बढ़ेंगे बच्चों। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देन द लास्ट थिंग, मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय ए बी सी। जिस तरह से हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट में आप लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अप टू कैपिटल जेड से दिखाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सेम फंडा है कि आप मैट्रिसेस को भी कैपिटल लेटर से ही दिखाते हो। इट मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सो ऑन अप टू कैपिटल जेड, ठीक है। एंड देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए आई जे, स्मॉल बी आई जे, स्मॉल सी आई जे, ठीक है। अभी स्मॉल ए आई जे क्यों लिखा है, देखिए स्मॉल ए आई जे क्यों लिखा है, बिकॉज आपको पता है जो ए होगा, जो एलिमेंट होगा वो आई मतलब फर्स्ट रो में होगा, जे मतलब सेकंड कॉलम में होगा। ये आपको मैंने पढ़ाया था किसमें, डिटर्मिनेंट में। आपको समझने में दिक्कत जा रही थोड़ी, पर जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ए आई जे इज द एलिमेंट इन द आयत रो। देखिए आपको मैंने अभी बोला कि ए आई जे क्या है, पहला एलिमेंट है जिसके बेस में पहला जो आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई, वो क्या होगा, रो होगा, एंड जेथ कॉलम, जे क्या होगा, कॉलम होगा ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। देखिए एग्जांपल दिया है कि हमने एक कोई तो भी क्या लिया है, मैट्रिसेस, विच वन, कैपिटल ए इक्वल्स टू इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म 2 - 3 9 1 0 -7 4 - 2 1, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर 3 बन रहा है, वाई, बिकॉज यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है ना। यहाँ पे देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इट मीन्स इट हैज़ अ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स कॉमनली, ओके। सो दोनों के अभी देखिए यहाँ से आपको क्या लिखना है, A32, इसमें से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। आपको पता है अगर आपको यहाँ से A32 लिखना है, आप कैसे लिखोगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ से हम A32 कैसे क्या लिख सकते हैं, ओके। इट वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द एलिमेंट। अभी A32 जो है उसके बेस में जो 32 लिखा हुआ है, उसका पहला 3 मतलब क्या होता है, वो जो रो होता है, मतलब तीसरा रो होगा, और सेकंड में जो नंबर है कौन सा, 2, वो मतलब क्या होगा, कॉलम होगा, ओके, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस मैट्रिसेस में कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आने वाला एलिमेंट क्या होगा, है ना। इट मीन्स A32 क्या होगा, तो आप चेक करते हो कि थर्ड रो कहाँ पे है, यहाँ पे है, विच वन, 4 - 2 1। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा है बच्चों, -2। आप लोग देख सकते हो, दैट्स वाई हियर A32 इक्वल्स टू -2। क्या आप यहाँ से A33 लिख सकते हो, आप बोलोगे सर इट वेरी इजी, वाई, बिकॉज थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे होगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ A33 इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोंट बी वरीड अबाउट इट, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिया है, पढ़ लो कि ए मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, है ना, द ऑर्डर ए इज 3 × 3। ये तो आपको मैंने पढ़ाया था। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा 0.5% चेंज हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी 99.5 तो पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ 0.5 थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। जिसको पहला बेसिक समझ में आया है किसका, डिटर्मिनेंट का, उसको मैट्रिसेस आराम से आएगा, ठीक है। चलिए सो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 3/3, बिकॉज यहाँ पे 3 कॉलम्स है और 3 रोज है, क्लियर। देयर आर 9 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। आपको पता है कि जितने रोज है, जितने कॉलम्स है, उनके अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो उतने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 3 × 3 9, उनका स्क्वायर 9 होगा ना, समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में एग्जाम्पल दिया है कौन सा, कि B इक्वल्स टू इन द मैट्रिसेस फॉर्म -1 -5 2 0 6 9। अब आप बोलोगे सर ये कोई डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 रोज है पर 3 कॉलम्स नहीं है, कितने कॉलम्स है, ओनली 2 कॉलम्स है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों, 3 × 2, वाई, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 रोज है, पहले हम रो को लिखते हैं ना, और 2 कॉलम्स है, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 6। तो देख लो एलिमेंट 6 है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ यहाँ पे एलिमेंट तो 6 है, ये ऑब्वियसली प्रेजेंट, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए
तो बच्चों इस तरह से थी डेफिनेशन। ओके, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो कि अभी जो हमने मैट्रिक्स देखा था अभी वाला, जहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स थे, इसके बारे में दिया है कि द ऑर्डर बी इज 3 × 2 एंड देर आर 6 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा, ये तो सिंपल है, 2 रोज 2 कॉलम्स। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, दैट्स वाई 2 × 3। सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, बस आराम से देखो और समझो। इन जनरल ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n रिप्रेजेंटेड बाय, हम इस तरह से दिखाते, इतने सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं आप लोग, किसमें, मैट्रिक्स में बहुत सारे ले सकते हो, A11 A12 से लेके AMN तक। ओके, आपके हिसाब से कि आपको कितने एलिमेंट्स लेने हैं, किसमें, मैट्रिसेस में। ओके, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए Aij इक्वल्स टू an एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। आपको बोला था ना कि अगर Aij होगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट A होगा वो ith रो में है और jth कॉलम में है। सिंपल, क्लियर। चलिए, सो नाउ इन मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए इन मैट्रिक्स ए, यहाँ से आप कंपेयर करके आप लिख भी सकते हो, ये तो आराम से आएगा आपको। इन मैट्रिक्स ए विच वन, 2 -3 9 1 0 -7 4 -2 1, यहाँ से आप लोग A11 लिख सकते हो। A11 लिखना बहुत आसान है। A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। चेक कर लो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या क्या आता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर ये पहला वाला रो है और ये पहला वाला कॉलम है, और दोनों के बीच में क्या फंस रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है ना। दोनों के बीच में कॉमनली कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो आपका A11 क्या होगा, 2 होगा। सिंपल है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड अगर हम निकालेंगे A12, तो A12 -3 कहाँ से आया, तो A12 मतलब क्या होता है बच्चों, वही 1 मतलब रो फर्स्ट और 2 मतलब सेकंड कॉलम। तो पहला रो होगा फिर से 2 -3 9 और सेकंड कॉलम होगा ये वाला -3 0 -2। तो इसमें से कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा जो कि A12 में बिलोंग करेगा, -3। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे A33 तक लिख सकते हो इसके साथ कंपेयर करके। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि A11 कहाँ पे होता है, A12 कहाँ पे होता है, A13 कहाँ पे होता है, A33 कहाँ पे होता है, A32 कहाँ पे होता है। ठीक है, ओके। नाउ वी टर्न ऑन द मेन पॉइंट, विच वन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने सारे टाइप्स है यहाँ पे आपको दिए हुए, 15 टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप्स, 15 टाइप्स। ओके, 15 टाइप्स। तो 15 के 15 टाइप्स पढ़ने के लिए आपको पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन समझ में आई क्या, आप बोलोगे यस सर, इट क्लियर, इट्स टोटली क्लियर। अगर नहीं है तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई कि मैट्रिसेस हम रेक्टेंगुलर, देखो यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें हैं। कौन सी, पहली चीज़ है कि मैट्रिसेस को आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते आना चाहिए, है ना। कैसे लिखेंगे आप, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो कि क्लोज ब्रैकेट की तरह दिखता है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या होगी कि वो ऑब्जर्व करने के बाद आपको हर एक एलिमेंट को लिखते भी आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A13 क्या होगा। और चौथी चीज़ जो अभी हमने पढ़ी कि मैट्रिसेस को आपको कैपिटल लेटर से क्या करना है, डिनोट करना है। एक तो कैपिटल A लो, कैपिटल B लो, कैपिटल C लो, अप टू कैपिटल Z, कुछ भी ले सकते हो एलिमेंट से, बस कैपिटल लेटर्स होने चाहिए मैट्रिसेस को दिखाने के लिए। हाँ, अगर उसके अंदर के एलिमेंट्स आप स्मॉल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, तो पहले पढ़ेंगे हम पहला पार्ट, इट मीन्स टाइप ऑफ मैट्रिसेस का पहला टाइप कौन सा होगा बच्चों, देखिए विच वन, रो मैट्रिक्स। अभी रो मतलब क्या होता है आपको पता है ना, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स आते हैं इस तरह से, है ना, इसे आप क्या बोलते हो, रो बोलते हो। और जो एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन पे आते हैं इसे आप कॉलम बोलते हो। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, और क्या है ना, जब मैं 12th क्लास में था तब मेरे जो एक सर, ज़्यादा तो क्लास में करता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस होते नहीं थे, पर मेरे जो एक सर थे वो कभी भी बोलते समय, मैट्रिसेस पढ़ाते समय बहुत ही एक अच्छा डायलॉग बोलते थे। कौन सा, कि आड़ी लाइन गोज टू खड़ी लाइन इज कॉल्ड व्हाट, मैट्रिसेस। आड़ी लाइन मतलब ये वाली लाइन और गोज टू खड़ी लाइन, इसे बोलेंगे मैट्रिसेस। मतलब जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, वर्टिकल एलिमेंट्स दिखे, दैट इज द व्हाट मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसी तरह से आड़ी लाइन गोज टू खड़ी लाइन, इट कॉल मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया सिंपल में, आप ओन लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो, बस समझ में आना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो अभी देखिए रो मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स।
किसी भी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक अकेला रो होगा, बेचारा गरीब है ना, तो एक अकेला अगर रो होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, रो मैट्रिक्स बोलते हो। इट मीन्स इट इज ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n वेयर n ग्रेटर एन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि किसी भी, है ना, किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर एक रो होगा, देखिए एग्जांपल दिया है -1 2, यहाँ पे एक रो बन रहा, क्या कॉलम बन रहे, क्या नहीं, एक ही रो है ना। कॉलम बन रहे दो, कौन से, एक -1 पहला कॉलम होगा और 2 सेकंड कॉलम होगा। यहाँ पे दो कॉलम तो है पर रो ओनली 1 है, इसलिए 1 क्रॉस 2 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि एक कॉलम है, सॉरी एक रो है और दो कॉलम से। समझ में आया, यहाँ पे एक रो और दो कॉलम से, ठीक है। एक एलिमेंट को भी आप लोग कॉलम बोल सकते हो, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कॉलम एक ही दिया है, सॉरी रो तो एक ही दिया है, पर वर्टिकल लाइन में देखो कॉलम 2 दिए हैं, दैट्स वाई 1 क्रॉस 2। सेकंड एग्जांपल देख लो बच्चों यहाँ पे कि 0 -3 5, यू ऑब्जर्व हियर ओनली 1 रो, यहाँ पे एक ही रो दिया है पर कितने कॉलम से, 3 कॉलम से। ये 0 पहला होगा, ये C3 दूसरा होगा -3, उसके बाद 5 ऑल्सो थर्ड कॉलम, 3 कॉलम से 1 रो है, दैट्स वाई 1 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर। और वो आप लोग उस मैट्रिसेस के फॉर्म के नीचे लिख सकते हो, है ना। अगर इस तरह से एक मैट्रिसेस दिया है, उसके कॉर्नर पे मतलब नीचे के बेस पे, बेस मतलब यहाँ पे बेस आएगा, तो यहाँ पे आप लोग उसका लिख सकते हो क्या बच्चों, ऑर्डर जो होगा वो। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 1 क्रॉस 3 तो आप लिख सकते हो, अगर यहाँ पे एक रो और 3 कॉलम से तो, ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो अभी देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिस तरह से रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, रो मैट्रिक्स क्या बोलता है कि ओनली 1 रो, है ना, तो उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा, एक कॉलम मतलब ओनली 1 कॉलम। अभी एक कॉलम बनेगा तो उसके रोज तो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, इट इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1 वेयर m ग्रेटर एन इक्वल टू 1। अभी देखिए जो आपका m होगा ना वो 1 से तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि जो n होगा वो 1 से बड़ा होगा, मतलब अगर आपके पास एक रो आएगा तो एक से ज़्यादा क्या आएंगे, आपके कॉलम्स आएंगे। यहाँ पे हमने देखा ना कि अगर एक रो है तो 2 कॉलम से, एक रो है तो 3 कॉलम से, मतलब रो से कॉलम जब ज़्यादा होंगे, एक रो और ज़्यादा कॉलम से, इट मीन्स रो मैट्रिक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि ओनली ओके 1 कॉलम एंड मैक्सिमम रोज, इसे आप क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स। इट मीन्स m ग्रेटर एन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम बन रहा है ना, और रो कितने बन रहे हैं, 2 रोज, इट मीन्स 1 और 0 2 रोज है, इट मीन्स 2 क्रॉस 1 डिनोट द 2 क्रॉस 1 डिनोट 2 रोज एंड 1 कॉलम, क्लियर। उसी तरह से सेकंड में देखो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम से, 3 क्रॉस 1 इट मीन्स 1 कॉलम है और 3 रोज है, क्लियर है। इतना सिंपल है कि रो कॉलम, रो मैट्रिक्स में एक रो और एक से ज़्यादा क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम और एक से ज़्यादा रोज होंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए तो हो गए 2 टाइप्स। अब बढ़ेंगे आगे और थर्ड टाइप, और यहाँ पे कुछ नोट दिया है कि सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल अभी देखिए, अभी तो आपको मैंने बोला कि यहाँ पे 2 3 3 एलिमेंट्स लिए, पर अगर एक आध मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट हो, यहाँ पे लिखा है 5, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा, क्योंकि ये रो भी होगा और कॉलम भी होगा, है ना। एक रो और एक कॉलम दिखाता है क्या, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट ले लो 6, तो ये क्या दिखाता है कि 6 रो भी है और 6 कॉलम भी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1 होगा, यही पे आपको दिया है, ठीक है, सिंपल है, क्लियर। नाउ जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, थर्ड टाइप। जीरो मतलब क्या होगा कि उस मैट्रिक्स में सिर्फ जीरो ही भरे होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। नल मतलब क्या, कुछ भी नहीं, जिसका आप सॉल्यूशन निकालने के बाद भी जीरो आएगा, ठीक है। देखिए ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो, है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स उठाओ जिसमें हर एक एलिमेंट अगर जीरो है ना, हर एक मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट इज जीरो, देन इज कॉल्ड एज जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, और नल मतलब जीरो ही होता है, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O, है ना। जीरो लेने के लिए आप जीरो टाइप का ही एक लेटर ले लो, कौन सा, कैपिटल O। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे O इक्वल्स टू इन द ऑर्डर 3 फ्रॉम 0 0 0 0 0 0 अगेन 0 0 0। यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, दैट्स वाई 3 क्रॉस 3 तो ऑर्डर बन गया। ये आपको लिखना होता है मैट्रिसेस के नीचे, ध्यान में रखो कि मैट्रिसेस के नीचे आपको उसका ऑर्डर लिखना होता है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, क्लियर। सेकंड एग्जांपल देख लो, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, हमने लिख लिया ऑर्डर 3 क्रॉस 2। समझ में, पहला वाला एलिमेंट दिखाता है रोज, सेकंड वाला कॉलम्स, तो 3 रोज है 2 कॉलम्स है।
पर सबके सब एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, जीरो के फॉर्म में है। जब सभी के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो और नल मैट्रिक्स। क्लियर, ओके फाइन, वेरी गुड। चलिए, टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ोगे ना बच्चों अच्छे से तो आपको कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक जिसको समझ में आती है, जो बच्चा पढ़ता है ना आराम से समझता है ना, उसको खुद से भी आएगा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी क्या है, अगर आपने मेरा वीडियो भी अगर नहीं देखा, अगर आपने खुद से टेक्स्ट बुक अगर रीड किया, पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको खुद से भी आएगा। ठीक है, सिर्फ आराम से करते आना चाहिए। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों अभी तक हमने जो तीन टाइप्स देखे, कौन से, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद अभी जो देखा जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या देखा कि आपके रोज डिफरेंट होते हैं, कॉलम भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के ऑर्डर जो है डिफरेंट होते हैं। अगर 2 रोज है तो 3 कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स है तो 2 रोज होंगे, इस तरह से। पर यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चों कि ए मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे 3 रोज है तो 3 कॉलम होने ही चाहिए, है ना, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलता है आपको पता है। अगर आपको 2 का स्क्वायर करना है आप क्या करोगे, 2 को 2 बार लिखोगे, 2 × 2। 3 का स्क्वायर करना है आप क्या करते हो, 3 को 2 बार लिखते हो, 3 cos 3। तो उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में कि जो भी रोज आएंगे, जितने भी रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। समझ में आया? इट मीन्स मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में कि यहाँ पे देखो 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, और यहाँ पे भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। क्लियर, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं, आराम से समझो सिर्फ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे नोट क्या दिया है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 दिया है तो इसे आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर 3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों रोज और कॉलम सेम है, दैट्स वाई। और इनके एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। अगर 2 क्रॉस 2 है तो इसे आप क्या बोलोगे, ऑर्डर 2 बोलोगे, बराबर। इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। उसी तरह से अगर n क्रॉस n होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होता है। ठीक है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पे कुछ दिया है बच्चों नोट में जो आपको पढ़ना है आराम से। इसमें कोई भी मतलब क्या होता है, कभी कभी एक्सपेक्शन आते हैं, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हो ना उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, उसको क्लियर करने के लिए नोटेशन दिया होता है टेक्स्ट बुक में। चलिए क्या दिया है कि लेट ए इक्वल्स टू aij n क्रॉस n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देन पहला है द एलिमेंट a11 a12 a22 a33 अप टू ann आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स उठाता हूँ और लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लूँगा a11 a12 a13, उसके बाद a21 a22, देन a23, उसके बाद a31 a32, है ना। अच्छे से देखो हाँ बच्चों, a33। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बीच में आएगी ये वाली लाइन, आपको पता है किसी भी स्क्वायर में आप क्या निकालते हो, डायगोनल निकालते हो, जो कि 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है बीच में से। ठीक है, उसी तरह से बच्चों यहाँ पे डायगोनल क्या होगा, a11 a12 a33, है ना। और जैसे एलिमेंट्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब a44 a55 a66 अप टू व्हाट ann, उसे क्या बोलोगे आप लोग, डायगोनल एलिमेंट्स बोलोगे, है ना, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के इस फॉर्म में आएंगे। डायगोनल के फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उससे आप लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हो। ठीक है, चलिए सो नोट दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो सिंपल है ना कि डायगोनल एलिमेंट उसके लिए पॉसिबल है जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में आपको सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम दिखे उसमें आपका डायगोनल एलिमेंट्स निकलते हैं, बराबर। अगर डिफरेंट है तो निकलेगा क्या, चलिए चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिया 2 3 4 5 6 7, अगर मैंने ये क्या लिया, मैट्रिसेस लिया, तो यहाँ पे देखिए कितने रोज है, 1 2 3 रोज है, बराबर। कितने कॉलम है, 2 रोज, 2 कॉलम है। तो क्या यहाँ पे डायगोनल निकालना पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। दैट्स वाई ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप लोग क्या निकाल सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स निकाल सकते हो। ऑर्डर सिर्फ सेम होना चाहिए, मतलब 2 अगर रोज है तो 2 कॉलम्स होने चाहिए, 3 रोज है तो 3 कॉलम्स होने चाहिए, 4 रोज है तो 4 कॉलम्स होने चाहिए, सिंपल, क्लियर। चलिए सेकंड क्या है, एलिमेंट्स aij वेयर i इज नॉट इक्वल टू j आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, ये कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर कोई भी अगर एलिमेंट देखिए इस तरह से 1 1 a11 है तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इसमें 1 होगा रो और 1 कॉलम होगा, दोनों आपस में इक्वल है। पर अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, कभी कभी अगर देखो इस तरह से a12 दिया है तो क्या 1 = 2 दोनों सेम होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो उसी तरह से इस टाइप के पोर्शन को आप बोलते हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए।
इससे आप नॉन डायगोनल बोलोगे, है ना। जब सेम आएंगे, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा A11 तो ये डायगोनल में आएगा, बराबर। लिखूंगा A22 ये भी आएगा डायगोनल में, क्योंकि दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है वो सेम है। उसके बाद A33 ये सारे के सारे डायगोनल में आ सकते हैं, पर डिफरेंट जो बनेगा मतलब इस तरह से A21 A32 जैसे यहाँ पे डिफरेंट बेस दिया है, यहाँ पे आपका डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एलिमेंट्स Aij वेयर I लेस देन J रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल। ओके अगर Aij में जो I है वो J से अगर छोटा है तो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट करेंगे अबव द डायगोनल, डायगोनल के ऊपर होंगे, ठीक है। और अगर आपका I बड़ा है J से, है ना, तो रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स आएंगे। अगर छोटा है I तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स आएंगे। समझ में आया आपको? इसमें कोई सिंपल बात है, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे भी कर सकते हो। इट मीन्स स्टेटमेंट 3 and 4 कैन वेरीफाइड बाय ऑब्जर्विंग द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो कोई भी, उसको ऑब्जर्व करते जाओ और वेरीफाई करते जाओ, ठीक है। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब यही होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब देखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि एवरी, है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो मतलब कोई किसी कभी कभी क्या होता है किसी डायगोनल में एलिमेंट नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको जीरो लेना पड़ता है। इट मीन्स देखिए एग्जांपल कि अगर ए दिया है 5 0 0 0 0 0 0 0 9, आपको ये पता है कि डायगोनल किसके निकलते हैं जहाँ पे रोज और कॉलम के नंबर सेम होंगे। देखिए यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम से, ठीक है। इसका डायगोनल क्या बनेगा इस तरह से 5 0 9, दैट्स वाई DIAG। इट मीन्स डायगोनल क्या बनेगा ब्रैकेट में 5 0 9, है ना। यहाँ पे देखो 5 0 9। अब यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों ऑर्डर 2 में, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे बनेगा डायगोनल। पहले चेक कर लो कि यहाँ पे दोनों सेम है क्या, मतलब 2 रोज है तो 2 कॉलम से क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे दोनों के दोनों कॉमन से, तो इसका डायगोनल क्या बनेगा बच्चों -1 -5। क्लियर, सिंपल है। अब ऊपर में आएंगे थोड़ा, अभी देखिए यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे C के लिए क्या बनेगा बच्चों -1 -2 -3, क्योंकि दैट ऑल आर द ओके इन डायगोनल फॉर्म, ओके। और यहाँ पे ऑर्डर 3 दिया है बच्चों, यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे 3 × 3 होना चाहिए था पर आपके टेक्स्ट बुक में 2 × 2 दिया होगा, वहाँ पे करेक्शन कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। नोट इफ A11 A22 A33 आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 देन वी राइट मैट्रिक्स A एज A = डायगोनल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो होता है वो A11 होता है, यहाँ पे A22 होता है, यहाँ पे A33 होता है, आपको पता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स जिसमें सभी के सभी बेसिस कॉमन है, मतलब A11 होना चाहिए 1 1 कॉमन है, A22 2 2 कॉमन है, A33 3 3 कॉमन है, तो इस तरह के ही एलिमेंट्स के बीच में क्या निकलता है डायगोनल निकलता है, आपको पता है इस तरह से, ठीक है। तो उस टाइप के एलिमेंट्स को आपको दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, अगर मैट्रिक्स A तो क्या दिखाओगे A = DIAG और ब्रैकेट में लिख लो एलिमेंट, जैसे हमने अभी लिखे थे। अगर मुझे इसके लिए लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं थर्ड के लिए कि C = DIAG, शॉर्ट में डायगोनल होता है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3, ओके। क्लियर, समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, चलिए बढ़ेंगे आगे। नाउ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों पढ़ लो कि डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, है ना, कि जो भी आपका डायगोनल निकलता है उसके सभी के सभी एलिमेंट्स अगर सेम है उससे आप बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स। दिमाग के अंदर फिक्स कर लो कि कोई भी डायगोनल जो आपके एलिमेंट्स निकलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के, उसके सभी के सभी एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है मतलब सेम है, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देख लो एग्जांपल में 5 5 5, पर उसके पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है बच्चों कि जो दिया हुआ ऑर्डर जो है या दिया हुआ जो मैट्रिसेस है क्या उसका रोज और कॉलम सेम है, चेक कर लो। यहाँ पे 3 रोज है तो 3 कॉलम्स भी है, ठीक है, मतलब 3 × 3 है। क्लियर, उसके बाद अभी चेक कर लो कि क्या डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम है, तो आप बोलोगे हाँ सर 5 5 5 सभी के सभी डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है सेम है, दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर, ओके। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या बनेगा -2 -2, ठीक है, सिंपल है, छोटा बच्चा भी समझ लेगा, आप तो बड़े हो, ठीक है। अभी 7 देखो, यूनिट और, एक मिनट रुकिए, ओके वेरी गुड, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या बनेगा स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अगर यहाँ पे देखिए जो भी डायगोनल के एलिमेंट आएंगे वो अगर 1 होंगे, है ना, अभी हमने क्या देखा कि सेम होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे स्केलर बोलेंगे,
है ना। और अगर यहाँ पे आपका सिर्फ 1 आएगा हर एक डायगोनल एलिमेंट के लिए, मतलब ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, इट मीन्स यूनिटी अगर होते हैं, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, मतलब सेम होना सभी के सभी एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज डिनोटेड बाय कैपिटल IN। किस तरह से, देखिए आपको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कैपिटल I से दिखा सकते हो, है ना, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने ऑर्डर है उसके ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 रोज है 3 कॉलम्स है, दैट्स वाई यहाँ पे I3 आएगा। एक ही बार 3 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी है इसलिए 3 रोज और 3 कॉलम्स तो होते ही है ना। यहाँ पे देखो I2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है, ठीक है। अभी इसके बीच में आप लोग देख लो कि जो डायगोनल बन रहा है क्या उसके सभी के सभी एलिमेंट्स 1 है क्या, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 1 1 1, यहाँ भी 1 1, क्लियर, सिंपल है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो भी आपका डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सभी के सभी 1 आएंगे, ठीक है। और जिसको आप दिखाते हो कैपिटल I, उसके बेस में जितने भी रोज या कॉलम्स है उनका एक नंबर। अगर यहाँ पे 3 3 है ना, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम से तो सिर्फ I3 आएगा, 2 रोज और 2 कॉलम से तो I2 आएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए अब ये नोट पढ़ लो कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो होगा, क्यों, क्योंकि सभी के सभी डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे, ये तो हमारा बोलते हैं ना स्केलर मैट्रिक्स। बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, पर हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउएवर अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए ये तो नोट दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। अब आएंगे हमारे सेकंड पॉइंट कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हमारा टाइप नंबर 8। हमारा टाइम मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, पर आप लोग देख लो क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ये टॉपिक कवर करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपका मुझे 12th का भी मैट्रिसेस स्टार्ट करना है इसलिए। चलिए अभी 8th क्या है बच्चों, यहाँ पे 8 दिया हुआ है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको नाम में मिलेगा उसका काम क्या होगा, ठीक है, कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेज यू ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0। मतलब जो भी आपका इस तरह से डायगोनल निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में तो इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे अगर सभी के सभी एलिमेंट्स अगर 0 है तो उसे आप क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर, है ना, मैट्रिक्स बोलोगे। समझ में आया, जिस भी मैट्रिक्स में डायगोनल बनता है उसके नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर नीचे में है 0 है तो उसे अपर बोलो, अगर डायगोनल के ऊपर के नंबर अगर क्या है बच्चों 0 है ना, तो उसे आप क्या बोलो, लोअर बोलो, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं एग्जाम्पल में, देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर ए दिया है कोई भी एक मैट्रिक्स जिसका ये क्या बनेगा, डायगोनल, कौन सा, 4 0 9। और डायगोनल कब बनता है, जब ऑर्डर में रोज और कॉलम सेम होते हैं, है ना, 3 रोज और 3 कॉलम से यहाँ पे। तो 4 0 9 क्या बन गया बच्चों, आपका एक डायगोनल बन गया। और डायगोनल के नीचे देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, जो सारे के सारे क्या बन रहे, 0 बन रहे, है ना। तो इसे आप क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे, UTM, क्लियर। और यहाँ पे भी देख लो आप लोग कि यहाँ पे जो आपका ऑर्डर 2 में डायगोनल बनेगा यहाँ पे, तो इसके नीचे में जो एलिमेंट है वो क्या है, वो भी 0 है, दैट्स वाई इट ऑल्सो UTM, इट मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है, अगर नीचे में आते डायगोनल के 0 वाले एलिमेंट्स तो उसे आप अपर बोल लो, अगर ऊपर में आते हैं देख लो यहाँ पे 9th वाला आपका टाइप कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबोव द डायगोनल। अभी हमने देखा बिलो में, अभी ये क्या बोलेगा, अबोव में, ठीक है। डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो बना लो यहाँ पे एक डायगोनल, इसके अभी ऊपर के एलिमेंट अगर 0 आते हैं देन इट्स कॉल्ड LTM, ठीक है। UTM मतलब क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो कब बनेगा, जब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, है ना, बिलो वाले एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। और LTM इट मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, अबो वाले एलिमेंट्स अगर क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे। यहाँ पे भी देख लो, है ना, 0 है ना, तो उसे आप क्या बोलोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे, क्लियर, सिंपल, वेरी गुड। अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया, तो बच्चों वो लोअर या फिर अपर वाला था। अब सिंपली पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप नंबर 10।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर और ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए, एक तो अपर मैट्रिक्स हो मतलब जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो, या फिर एक लोअर ट्रायंगुलर हो जिसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो है, तो दोनों में से किसी भी आप टाइप को क्या बोल सकते हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। नाउ 11th इज, अभी यहाँ पे एक दिया है बच्चों नोट, वो पढ़ लेंगे। द डायगोनल स्केलर यूनिट एंड नल मैट्रिसेस आर ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, कि जो भी डायगोनल या फिर स्केलर यूनिट और नल मैट्रिसेस है उसे भी आप ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोल सकते हो, क्योंकि डायगोनल में तो बनेगा जीरो, स्केलर में तो होते हैं सेम एलिमेंट, यूनिट में तो होता है 1 1 और नल में तो कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है, तो वो ऑब्वियसली क्या बनेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनेंगे। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या बोलता है बच्चों कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लो कैपिटल ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ए आई जे क्या दिखाता है, ए आई जे डी नोट कि वो ए कहाँ पे बिलोंग करता है, किस रो में किस कॉलम में है, और इसके ऊपर भी अगर आपने लगा दिया क्लोज ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो इसके नीचे आप लिखा है आपने एन क्रॉस एन, जो दिखाता है कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, इन विच ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल जे एंड फॉर ऑल आई इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिया है, सिमेट्रिक क्या बोलता है कि यहाँ पे ऑर्डर कितने हैं, रोज के 3 है, कॉलम के भी 3 है। अगर यहाँ पे आपका ऑर्डर 3 आपने चेंज कर दिया है ना, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि अगर ए आई जे जो है, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि A21 है ना इक्वल्स टू अगर A12 होता है, देखिए 21 का उल्टा क्या होता है, 12 होता है ना, तो A21 अगर A12 के इक्वल है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए अभी देखेंगे इसका एग्जांपल ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे देखो बच्चों, एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले में दिया था, अभी सेकंड में भी दिया है -3 1 1 8। यहाँ पे आपको चेक करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ पे आपका ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई अगर होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सी में। ठीक है, देन अभी देखिए इसका कुछ नोट दिया है कि द स्केलर मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ए नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मतलब सिंपली सिमेट्रिक मतलब क्या होता है बच्चों, एक बार मैं बता दूं कि जहाँ पे आपके जो भी एलिमेंट्स है ना, वो अगर आपस में सेम है ऑर्डर डिफरेंट होने के बाद भी, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे। क्लियर, सिंपल। चलिए अब उसके बाद आता है टाइप नंबर 12, कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक समझ में आया, अभी स्क्यू देख लो। स्क्यू क्या बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन इन विच ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। ठीक है, अभी हमने क्या देखा सिमेट्रिक में कि ए आई जे है, इसको आप ए जे आई अगर लिख सकते हो उसे आप बोलते हो सिमेट्रिक। पर अगर आप ए आई जे को ए जे आई तो लिखते हो, पर अगर ए के आगे अगर माइनस लगा हुआ होगा उसे आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? इट मीन्स अगर आई अगर इक्वल्स टू जे है तो आप क्या बोलोगे कि A11 अगर है तो उसे आप -A11 बोलोगे, बराबर, क्योंकि आपने आई को जे में किया, जे को आई में किया। ठीक है, अगर A12 है इक्वल्स टू आप लोग A21 बोलोगे, है ना, क्योंकि आपने 1 2 को 2 1 में किया कन्वर्ट। ठीक है, आई जे को आपने जे आई में किया और यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी चेक कर लो। ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका A11 है कौन सा है, 0 है। ओके, यहाँ पे A12 है 5, A21 है बच्चों -5, और यहाँ पे A22 है आपका व्हाट इज इट, 0। तो आप देख सकते हो A12 मतलब क्या होगा, A12 का अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, A21, पर वो क्या होना चाहिए माइनस में, तो A21 क्या आपका 5 है, -5, तो ऑब्वियसली A12 क्या है 5, तो A21 क्या है -5 है। क्लियर है, समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट का अगर माइनस में फॉर्म आता है उसे आप क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अभी देखिए ए नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोल सकते हो नल को भी। ठीक है, अभी देखिए नल मतलब पानी वाला नहीं, वो 0 वाला नल। ठीक है, चलिए ऑर्डर अभी देखिए 13 वाला टाइप क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट वर्ड यूज किया है, इट मीन्स determinant of a matrix is defined only for a square matrix. ठीक है, in if A is a square matrix then the same arrangement of the elements of A also gives us a determinant. ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट अगर लिखते हो, ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पे अगर ABC है
EFG है, तो यहाँ पे भी आप लोग ABC EFG लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मैट्रिसेस के फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है, जिसे आप डिनोट करते हो इस तरह से या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तरह से, ठीक है, सिंपल है, क्लियर। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है कि जिस तरह से यहाँ पे ए का एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 -5 4 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, डिटर्मिनेंट में, तो क्या बना यहाँ पे ए फॉर्म इन द डिटर्मिनेंट, और ये बने किसके फॉर्म में 1 3 -5 4, क्योंकि ये बना किसके फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है, क्लियर। ये बनेंगे आपका टाइप नंबर 13, विच वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, क्लियर। चलिए तो अभी बढ़ेंगे हमारे ये भी आप एग्जांपल देख लो। टाइप नंबर 14 सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों यहाँ पे, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर आपका किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट करने के बाद आंसर अगर 0 आता है, उसे आप बोलोगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक मैंने क्या लिया, मैट्रिसेस लिया, कौन सा, इफ ए इक्वल्स टू 6 3 8 4, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है। अगर मैंने इसको लिखा किसके फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो ए का होगा इस तरह का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका भी बनेगा क्या, इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म 6 3 8 4। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, क्रॉस करते हैं ना, 6 × 4 24, 3 × 8 अगेन 24, बीच में आएगा माइनस, तो 24 - 24 इज 0। समझ में आया। अगर इस तरह का आपका सोल्यूशन अगर निकलता है किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद, उसका सोल्यूशन अगर 0 आता है, उसे आप क्या बोलते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हो, सिंपल, क्लियर। चलिए बाकी तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है, बाकी आप कर लोगे। चलिए तो अब बढ़ेंगे हमारा आज का लास्ट वाला टॉपिक, लास्ट वाला टाइप, विच वन, एंड दैट वन इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, कौन सा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या करना, ट्रांसपोज करना। जैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हो ना, आपने ट्रक देखे होंगे आपके गांव की तरफ कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिखा होता है, जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे आप शिफ्ट करते हो, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी वही बोलता है कि एक एलिमेंट को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना और उसकी जगह पे उस दूसरे वाले एलिमेंट को लेके आना, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, आपको बोला अभी मैंने कि रोज को कॉलम में करना, कॉलम को रोज में करना, है ना, ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसे आप दिखाते हो कैपिटल ए के ऊपर टी। अगर मैट्रिक्स ए है तो कैपिटल ए के पावर में कैपिटल टी आएगा, मैट्रिक्स बी है तो कैपिटल बी के ऊपर कैपिटल टी आएगा, पर वो कब आएगा, जब आप चेंज करोगे किसको, कॉलम को रोज में, रोज को कॉलम में। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, या फिर इससे आप ए डैश में भी दिखा सकते हो, है ना, ए डैश भी दिखा सकते हो, क्लियर, डरना नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इफ ए ट्रांसपोज, इसे आप कैसे पढ़ोगे, ए के पावर में टी है तो इसे कैसे पढ़ोगे बच्चों, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश भी लिख सकते हो या ए ट्रांसपोज बोल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एग्जांपल, इफ कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स है, ठीक है, तो इसका ए टू द पावर टी मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो सिंपली इस रोज को आप कॉलम में लिख लो, तो क्या बनेगा, पहले रो का कॉलम बनेगा -1 5, दूसरे का कॉलम बनेगा 3 - 2, तीसरे का बनेगा 4 7, ओके। और जो आपके कॉलम थे उसको भी आपने रो में लिख लिया। देखो क्या ये -1 3 4 कॉलम को हमने रो में लिख लिया, देख चेक कर लो, है ना, -3 1 4, तो आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, रोज को कॉलम में, रोज को कॉलम में करना और कॉलम को रोज में करना, आर कन्वर्ट टू सी, सी कन्वर्ट टू आर, ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो, ए ट्रांसपोज बोलते हो, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अभी बी को देख लो, अगर आपका ये सिंपल कोई एक मैट्रिक्स दिया है बी, इसको आपको करना ट्रांसपोज, तो वो क्या बनेगा, बी के पावर में कैपिटल टी, और ये बनेंगे रोज का कन्वर्जन कॉलम में और कॉलम का कन्वर्जन रोज में, क्लियर, सिंपल, इसे आप बोलते हो ट्रांसपोज ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बच्चों आपके हो गए आज के टाइप्स। यहाँ पे भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं कि इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए इक्वल्स टू ए टू द पावर टी, मतलब अगर ए सिमेट्रिक होगा, है ना, सिमेट्रिक होना मतलब आपको मैंने अभी बोला था, ठीक है, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, तो जो आपका मेन है मैट्रिक्स उसके इक्वल ट्रांसपोज भी होता है। इफ बी इज स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, देन अगेन बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी के पावर में कैपिटल टी, मतलब माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमने पढ़ा था किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक में। आप लोग डेफिनेशंस देखो, आप लोग सबके टाइप्स देखो, आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, दैट नॉट मोर इंपॉर्टेंट, पर आप लोग देख सकते हो होमवर्क के लिए, ठीक है। तो बाकी बच्चों जो भी सॉल्व एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है, पहला कि शो दैट द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स करने के लिए आपका क्या करना पड़ता है, अभी देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स जो हमने टाइप पढ़ा था वो क्या बोलता था कि पहले मैट्रिक्स को कन्वर्ट करो किस में,
डिटर्मिनेंट में, उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, जीरो, उसे आप क्या बोलोगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स दिया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, 1 1 1, जेड एक्स वाई। तो पहले इसको आप करोगे किसमें, डिटर्मिनेंट में, क्या होगा, इस फॉर्म में आएगा, ये वाला फॉर्म, बराबर। अब इसको सॉल्व करो, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऑर्डर 3 को, आपको पता है, पहले रो को ऑब्जर्व करते हैं, पहले आएगा x प्लस वाई, फिर इन दोनों का क्रॉस, इसके बाद आएगा y प्लस जेड, फिर इन दोनों का क्रॉस, उसके बाद आएगा z प्लस एक्स थर्ड वाला, फिर इन दोनों का क्रॉस, बराबर। ये आप करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 0, है ना, क्योंकि x प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इसका सबका बनेगा एक फॉर्मेट, यहाँ पे सबके सब क्या कैंसल्स होंगे, आंसर 0, दैट्स व्हाई ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बाकी तो आपको पता है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है इसमें, यहाँ पे कुल मिला के 3 सॉल्व एग्जाम्पल से, है ना, एक्सरसाइज 4.5 के पहले, सॉरी 4.4 के पहले, तो सारे के सारे देख लो, आराम से करो, ओके, डरना नहीं है, ओके। अगर कोई समझ में नहीं आए तो मुझे पूछो, अदरवाइज ओके कोई बात नहीं, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, सभी को वीडियो देखना है ताकि आपको समझ में आए। अगर वीडियो में एक आध कॉन्सेप्ट अगर मेरा छूट गया होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट के नीचे लिखो उस टाइप को, जो भी टाइप आपको समझ में नहीं आया तो उस टाइप को आप कमेंट में नीचे लिख डालो ताकि मैं आपको वो टाइप फिर से समझा सकूँ, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड कीप स्टडी, कीप स्माइल एंड टेक केयर, बाय बाय। नोट्स बनाओ खुद की, पर आराम से देखो, बाकी सब आपको समझ में आएगा, ठीक है, बाय बाय।